Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSB physics class. So, this is lecture 1 on mechanical properties of solid. Basically, this is for elasticity. Okay. So, now I will be talking why elasticity and everything. So, if day to day life, you will be seeing the building cantilever. एंड समवेयर जैसे आपका जो है, हैव यू सीन द रेलवे ट्रैक, जहाँ पे आपका जो है पटरी है ना, तो ये इस टाइप का बना हुआ रहता है ना, तो ये इस टाइप का बना हुआ, आपका क्रॉस सेक्शन देख लीजिए। तो इस व्हाई दिस इज आई शेप, सो व्हाई दिस इज, ये आई शेप क्यों बनाया है? So there is a logic behind. So there is a civil engineering department and जो है ये जो बिल्डिंग बनाते हैं तो उनका जो है बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस, कैसा बीम ये सह पाएगा, दैट इज इम्पोर्टेंट. So how much stress it is facing and how much strain is there. So there is Hooke's law and different types of this question is coming. Then we have to study elasticity. So the terminology elasticity you have seen the na, elastic property. So this is a rubber and girder etc. है ना? So you have seen the rubber and so this is elastic and plastic. And plastic you have seen the plastic in seeing the what is called plastic, what is called elastic. प्लास्टिक आपका जो मटेरियल थैले में जो है सामान लेके आते हैं ना, वो वाला प्लास्टिक नहीं है ना. सो व्हाट इज प्लास्टिसिटी एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी? सो द टेंडेंसी ऑफ regain initial volume और इनिशियल स्टेट जो है, जो इनिशियल मतलब आप किसी में आपको मतलब स्ट्रेस कर दीजिए है ना, सो मतलब स्ट्रेस मतलब उसके ऊपर कुछ प्रेशर दीजिए या कुछ ये दीजिए, जैसे स्प्रिंग है ना. सो दिस इज योर स्प्रिंग. सो स्प्रिंग को आप जो है एक बार जस्ट कंप्रेस इट, देन क्या होगा आपका, वो फिर से वापस इट विल कम इट्स ओन पोजीशन. ओके. सो व्हेन इट इज स्प्रिंग और समथिंग जो है ना, सो टेंडिंग टू रिगेन इट इनिशियल स्टेट, जो जैसे जैसा था वैसा आ गया. सो इसको बोलता है जो है इलास्टिसिटी. क्यों? सो ये सो आप जितना वो ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, दैट इज कॉल्ड, दिस इज मोर इलास्टिसिटी, इलास्टिक है ना. सो नॉट ये आपका पैंट का इलास्टिक है ना. ओके. सो जस्ट व्हाट इज प्लास्टिक? सो देयर इज ए नो टेंडेंसी ऑफ रिगेन, जो आप इफ यू समटाइम इट इज जो है इसका वो स्ट्रेस करोगे, मतलब आप उसमें कुछ उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे, सो देयर इज नो टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट. जैसे वन काइंड ऑफ जैसे कीचड़ जो है ना, जो आपका मड, so one lump of mud, so you just mold it and different types of doll, बचपन में आपने किया ना, different types of doll, idol, ये सब आपने बनाए थे ना. so जो है ये जो है आपका mud है ना, so mud को किसी भी टाइम में डिफॉर्म कीजिए, बट इट विल नॉट गेन इट रिगेन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो. so this is called plastic है ना. So what is plastic and elasticity? Now I will be discussing what is Hooke's law. In 1675, British physicist Robert Hooke Hooke 1675 जो है, he has discovered. So basically जो है आपका जो है ये प्रोपोर्शनल टू जो एवरी स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस मींस सम फोर्स डेवलपिंग व्हेन यू आर स्ट्रेस कंप्रेस एंड एवरीथिंग जो है ना, किसी मटेरियल पे आप प्रेशर डाल रहे हो है ना. सो स्ट्रेस जो है इसको, और ये स्ट्रेन. तो स्ट्रेस स्ट्रेन अब पहले आप बताते हैं है ना, व्हाट इज स्ट्रेस है ना. स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? So if you deform any body, then an internal force will also, जो आपको मतलब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, जैसे जैसे आप इसको कंप्रेस कर रहे हो है ना, सो इन इंटरनल फोर्स आल्सो क्रिएटिंग टू रिगेन इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. So whenever you are creating, so
some deformative force, so there is a tendency, so जो है आपका वो जो फोर्स जो है पर यूनिट एरिया, that force per unit area is called stress. Let us define the stress, है ना. So when a body is subject to deforming force, then equal and opposite जो है restoring force is developed inside the body. So आप जैसे एक वायर है ना, एक वायर ये, so you just train to stress it, or you try to compress it, then equal and opposite restoring force उसके साथ उसको वापस, जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल हमने दिया था, तो वापस जिस पोजीशन पे रिगेन करने के लिए जितना रेस्टोरिंग फोर्स, अब ये रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस. सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, है ना. अब मान लीजिए ये जो है हमने यहाँ से फोर्स एफ लिए, है ना. सो फोर्स एफ और दिस एरिया इज दिस, सो लॉन्गी, ये दिस इज कॉल्ड longitudinal stress. This is A by A. So what is the area? मतलब this area cross section. So what is the unit? So Newton per meter square, है ना. So this is basically force per unit area. So what is strain? Strain कितना है? Strain is so how much deformities, जैसे ये आपका मान लीजिए ये स्ट्रेस करने के बाद इतना हुआ और इट्स ओरिजिनल पोजीशन पे इट वाज इन एट ओरिजिनल पोजीशन इट वाज समवेयर जो है दिस वन. सो लेट चेंज इन डेल्टा एल, स्मॉल चेंज, है ना, डेल्टा एल, और इसका जो लेंथ था एल, है ना, ये डेल्टा एल चेंज हुआ. सो दिस इज एल प्लस डेल्टा एल. So changes in the size is quantified by strain. So how much changes in shape, whether it may be length, breadth and volume, etc. So there are several types of stress. This is called, first one is longitudinal stress, then shearing stress, then volume stress, है ना. सो ये जो एग्जांपल है ना, सो दिस वन इज, सो नाउ व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन यू अंडरस्टूड. सो स्ट्रेस मतलब बहुत अंडर प्रेशर इस टाइप का, है ना, तो इसको भी खींच रहे हैं ना. सो देयर आर आल्सो इन अंडर प्रेशर. सो व्हाट इज स्ट्रेस इन ब्रीफ, F force over unit area and strain is जो है this is delta L by L. So its unit is, this is same, है ना, no dimension, so unit is unitless. Now let's discuss so different types of stress. So this is longitudinal stress when it is, so which stress is used, it is applying, whether it is compressive or it is elongative. So this may be, so this is called longitudinal stress, है ना. तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो हमने बता ही दिया, जिसमें इट मे बी कॉम्प्रेसिव और ये इलोंगेटिव जो है ना, ये इलोंग कर रहे हैं और इसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं. एंड शियरिंग स्ट्रेस, व्हाट इट इज. सो बेसिकली इफ यू पुट सम सिलेंडर, है ना, इन सिलेंडर ऑन ए फिक्स, दिस इज टेबल, दिस इज ए फिक्स टेबल, है ना. सो आपने एक सिलेंडर ले लिया, इसका सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, है ना. सो सिलेंडर को थोड़ा सा हम इस टाइप के दिखाते हैं, है ना. अब नाउ यू आर पुटिंग शियरिंग, है ना, इफ यू आर पुटिंग जो है टेंसाइल जो है, दिस पोर्शन जो है आपका जो है टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स एफ, है ना, टेंजेंशियल फोर्स एफ. कहाँ दे रहे हो, दिस इज फिक्स्ड. आप उसको जैसे किताब है ना, सो किताब को हम ऐसे ऊपर से आपको स्ट्रेस ये दे रहे. सो क्या होगा आपका, ये पोजीशन से आके, सो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ना, दिस वन. सो ये थोड़ा सा जैसे टेढ़ा होके ये, दिस इज इन स्ट्रेस कंडीशन, है ना.
स्ट्रेस कंडीशन, जैसे आप मतलब इसका टेंजेंशियल आप दोगे तो ये इस टाइप से लिखेंगे। सो इन दैट पोजीशन टेंसाइल स्ट्रेस इज फोर्स पर दिस एरिया, है ना, दिस एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड स्ट्रेन क्या होगा आपका, स्ट्रेन इज जो है आपका ये डेल्टा एल, ये मान लीजिए डेल्टा, ये इसमें एक्स चेंज हुआ, सो एक्स ओवर एल जो है ये कितना पोजीशन था, सो दिस चेंज इन एक्स ओवर इसका जो इसका जो पोजीशन था, सो ये आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, दिस इज स्ट्रेन, दिस इज shearing stress. And one kinds of there is stress is volume stress, means so volume stress, so what is volume stress? So if you put a balloon inside a water, so what happen? ये आपका पानी में भरा हुआ, so if you put a balloon, जो है ये balloon को आपने इसमें अंडर वाटर में डाल दिया, so there is a pressure, है ना, पानी का जो है चारों तरफ प्रेशर आता है ना, so if there is a uniform, so uniform force on volume, है ना, so uniform force on the volume जो है, so this is there is a pressure, if this is a pressure, है ना, यहाँ पे पानी में आप डुबाएंगे तो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा ना, so that's why, so this pressure is called P, है ना, ये आपका जो है ये प्रेशर जो है आपका, सो ये प्रेशर का यूनिट क्या है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, वो भी प्रेशर का यूनिट, सो दिस प्रेशर जो है इस वजह से इसका जो स्ट्रेन होगा वॉल्यूम चेंजेस, सो आप मान लीजिए थोड़ा सा कंप्रेस होके इसके अंदर थोड़ा ये थोड़ा कम हो गया, दिस इज स्ट्रेस्ड कंडीशन में, तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम चेंज होगा ना अंडर प्रेशर में, so that volume change is called delta V over V is called volume strain. Strain means इसका जैसे बांग्ला में कहते हैं उसको पीड़न एंड विकृति, जैसे विकृति मतलब जो है उसका स्ट्रेस, है ना, मतलब स्ट्रेन मतलब दिस इज डिफॉर्मिटीज, ओके, नाउ दिस वॉल्यूम इज दिस इज यूनिटलेस, ओके। अब आपको जो है कहानी उसका हुक्स लॉ जो है हम बताते हैं, व्हाट इज द हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ? इन 1675 ब्रिटिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक्स he has given a law, the stress जो है the stress is proportional to the strain, है ना, so how much you are giving the deformities, so जितना आप deformities ये करोगे that much stress will be generated, so stress is मतलब restoring force per unit area, so this is proportional to your strain, है ना, so this force per unit area is proportional to strain कितना है मान लीजिए डेल्टा एल बाई एल, है ना, अब ये ए पर यूनिट एरिया इक्वल टू के डेल्टा एल बाई एल, सो के इक्वल टू दिस इज हुक्स कांस्टेंट, समटाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयरिंग मॉड्यूलस, ये सब बताएंगे, है ना, दिस इज हुक्स कांस्टेंट, है ना, हुक्स कांस्टेंट, सो के इक्वल टू जो है एफ बाई ए ओवर डेल्टा एल बाई एल, है ना, so f by a delta L by, so Hooke's constant, this unit is just like here, so unit equivalent to your जो है stress का जो है stress का जो unit है इसका unit same, that is same because this is dimensionless quantity. Now so different types of Hooke's constant जो हम बताएंगे क्या क्या है, young modulus and everything, जो bulk modulus, what is, so before that I'll quickly discussing Poisson's ratio. So sometimes there is a problem also coming, short question, what is Poisson's ratio? So this is defined by
lateral strain by longitudinal ratio. Poisson ratio is sigma over longitudinal strain. ये क्या है? lateral strain over longitudinal strain. So let's give him some example. जो है आप ऐसा ये आपने खींचे थे ना, ऐसा रॉड को आपने खींचे थे, तो क्या होगा? आप नाउ अब ऐसा इसको खींचने के बाद क्या हुआ? और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये करते हैं ना. सो लेट्स सी हियर, बुक्स लो तो बताया हमने. सो हियर आई एम पुटिंग, सो ये आपका मोटा ये था, ब्लॉक था. नाउ यू हैव स्ट्रेस, है ना, यू हैव स्ट्रेस विथ फोर्स पर यूनिट एरिया. सो क्या होगा आपका? थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना, ये मोटा से थोड़ा सा लंबा हो गया. सो क्या हुआ आपका? बेसिकली आप देखिए, ये जो है आपका डायमीटर था, ये आपका लेंथ था. ओके, सो व्हेन यू आर इलोंगेटिंग दिस इज, सो सम डी इज, मतलब डायमीटर इसका लेस हो रहा है ना, डी माइनस डेल्टा डी, एंड लेंथ इज इंक्रीजिंग, एल प्लस डेल्टा. ओके, so clearly seen when you are elongating, so diameter is changing, okay, and length is increasing. So for lateral strain means जो है आपका जो है small d over d and over क्या है आपका delta L over L. So what Poisson ratio has no unit, कोई यूनिट है नहीं है ना, क्योंकि दिस इज द बेसिकली रेशियो ऑफ टू स्ट्रेन, है ना. ओके, तो सम क्वेश्चन में भी कमिंग हियर, है ना. तो ये आपको सॉल्व करके आना चाहिए. सो इन हुक्स लॉ यू हैव सीन ना, के इज एफ ओवर ए बाई जो है डेल्टा ओवर एल. सो दिस इज मॉड्यूलस यंग हुक्स कांस्टेंट और मॉड्यूलस elasticity. Okay, so sometimes there are different types of in young जो है modulus, young modulus, you can young modulus. So this is very much important in structural materials and structural जो civil engineer के लिए young modulus जो है. So young modulus or modulus of elasticity is very much important. Young modulus just we have seen in stress wear condition जो है ना, young modulus जो है आपका this is called जो है k equal to y, this is young modulus, y equal to जो है f पर यूनिट एरिया ओवर डेल्टा l by l, है ना, कितना चेंजेस हुआ. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मटेरियल, जैसे आप देखते हो. सो इलास्टिक मीन्स जो है आपका, जैसे आप रबर एंड समथिंग देखे हो ना, ये आपको इलास्टिक लगता है ना. सो दिस इज नॉट डेफिनेशन ऑफ, सो steel is more elastic rather than or rubber. So can you answer these questions? Aluminum wire, this is your steel wire and this is your rubber. So obviously in rubber case, you rubber जो है, in rubber case you should require less force जो है, ये force to for deformation, है ना. So ये deformation मतलब ये आपका जो stress बिल्कुल ही जो है, बिल्कुल ही आपको कम कर, तो एक नॉमिनल स्ट्रेन चेंज करने के लिए यू रिक्वायर्ड जो है वेरी मच, फॉर योर रबर इट इज रिक्वायर्ड वेरी मच स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है स्ट्रेस. फॉर एल्यूमिनियम इट इज, और ये जो है, और इन स्टील केस द स्ट्रेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट डिफॉर्म. सो दैट्स व्हाई, सो द लार्जर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड फॉर जो है स्मॉल जो है स्ट्रेन. सो दैट्स व्हाई इट इज इलास्टिक. सो दिस इलास्टिक डेफिनेशन इज नाउ चेंज्ड, है ना. young modulus you have seen. So why it is important for structural engineers and कितना वो strong material है, वो important है young modulus. So can you experimentally measure the young modulus? लेट्स सी कैसे आप मेजर करते हैं. तो ये आपका हमने किसी वेट
ये कर दिया है ना, दिस इज mg एंड इसका जो क्रॉस सेक्शन जो है ये एरिया मान लीजिए ए। सो अब ये वायर जो है ऐसे ये था, तो अब पहले ये जो वायर था हमने जो है ये पहले दिस वायर इज ये इसमें था। सो इतना वायर था, आप ये करने के बाद दिस वन इज, तो नाउ ये आपका जो है कितना चेंजेस हुआ। So this one, ना when you are putting a small जो है ये changes, so ये actually बहुत small है। So you have to, this experiment is for your graduation classes is there, okay? So वहाँ पे आपको young modulus measure करने के लिए एक experiment है। So there is a beam और कितना sagging होता है ना। So जैसे आप यहाँ पे आप beam रख दिए है ना, अब यहाँ पे आपने load दे दिया, आप ये लोड की वजह से यहाँ पे कितना सैगिंग होता है, जैसे ये हो जाता है ना, जैसे आप क्या बोलते हैं अपने जो इसके ऊपर आकर आपने लोड दिए, तो ये यहाँ से ये मेजरमेंट करने के बाद आपको यंग मॉड्यूलस और सिंपल वायर सेटअप से भी, दिस इज वायर सेटअप एंड दिस इज बीम सेटअप है ना, दिस इज बीम सेटअप एंड दिस इज वायर सेटअप है ना। तो इस तरीके से भी आप उसको मेजर कर सकते हो। बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको जो ये स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस इज कितना है यहाँ पे mg ओवर ये, इसका क्रॉस सेक्शन तो स्ट्रेन कितना हुआ, ये डेल्टा एल मान लीजिए, ये डेल्टा एल इसका ओरिजिनल है, तो डेल्टा एल आपने ये मेजर कर सकते हो। ये इसका में एक नीडल लगा दीजिए, इसमें नीडल है, सो ओरिजिनल से जो है कितना चेंजेस हुआ है दैट यू कैन मेजर डेल्टा एल ओवर ये। सो दिस इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस। So someone means using this setup you can measure young modulus. Okay. Now, so there is a shearing modulus also, ना? Shearing modulus. Shearing modulus जो है, what is shearing modulus? So shearing stress over shearing strain. So shearing stress कितना था जो है, शेयरिंग स्ट्रेस आपका यहाँ पे था, जैसे ये किए थे ना, ये जैसे इसमें ये फिक्स है और इसमें जो है इसमें चेंजेस, तो व्हाट इज द शेयरिंग मॉड्यूलस, सो शेयरिंग मॉड्यूलस तो समहाउ इट इज ये बाय डिफाइंड बाय जो है लॉन्गिट्यूड जो है इसका जो है शेयरिंग स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन। सो दिस इज फोर्स सेम, अगेन सेम फोर्स पे यूनिट एरिया, और कितना चेंजेस हुआ था, दिस एक्स ओवर जो है ये है ना। एंड देयर इज ए बाल्क मॉड्यूलस है ना, बाल्क मॉड्यूलस, ये क्या है, बाल्क मॉड्यूलस मीन्स व्हाट इज बाल्क मॉड्यूलस, सो दैट बैलून एग्जांपल हैव गिवन ना, सो टोटल जो वॉल्यूम स्ट्रेस, सो दिस इज डिफाइंड बाय वॉल्यूम स्ट्रेस ओवर वॉल्यूम स्ट्रेन। सो व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, कितना था आपका प्रेशर, जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे बैलून को डुबा दिया था ना, दिस बैलून इज हियर अंडर वाटर, ओके। सो इसका आप कितना वॉल्यूम चेंजेस हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज डेल्टा वी बाई वी, कंप्रेस हो गया था ना, सो दिस इज कॉल्ड बाल्क मॉड्यूलस बी। सो पी ये है ना, एंड 1/2 बाल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, हाउ मच, सो ये जो है हाउ मच कॉम्प्रेसिबल है वो, तो वो डिफाइंड बाय कितना कॉम्प्रेसिबल है। जैसे वाटर इज लगभग इनकॉम्प्रेसिबल लिक्विड, वाटर को आप दबा के छोटा नहीं कर सकते, गैस को कॉम्प्रेसिबल कर सकते हो ना, गैस इज कॉम्प्रेस्ड है ना, स्क्वीज कर सकते हो, बट वाटर इज इनकॉम्प्रेसिबल है ना। सो दिस इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। So this terminology is very much. I will be discussing the stress strain curve. Okay, है ना? Stress strain curve. So for a material, so there is a stress and strain. So this portion, OA portion, this is linear, है ना? This always means stress versus strain, है ना? So this is Hooke's law is valid. Hooke's law is, this portion is ये Hooke's law valid. So this is linear portion. So if there is a strain and the stress, so when you remove the stress, then it will go to its original position, है ना. But after that there is a non-linear portion, है ना, up to B. This portion it is regain to original position with some strain, but it may regain to its original position. But curve is not linear, है ना.
सो ये भी होता है ना। सो अब ये पोर्शन आफ्टर बी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड इल पॉइंट और जो है इलास्टिक लिमिट, इसके बाद इलास्टिसिटी खत्म हो रही है, इलास्टिक लिमिट है ना। इसके बाद से आप देख रहे हो टोटली नॉन लीनियर जो पोर्शन है, सो इट डजंट रिगेन इट्स, सो आफ्टर दैट डजंट रिगेन और रिटर्न ओरिजिनल वॉल्यूम है ना। इसके बाद वो ओरिजिनल वॉल्यूम पे नहीं आता है। सो आफ्टर दैट डी अप टू डी, ये डी डी पोजिशन जो है ना, आफ्टर डी देखिए स्मॉल स्ट्रेस के लिए भी आप आफ्टर डी यहाँ पर स्ट्रेस इट इज ऑल्सो द स्ट्रेन इज लार्जर, स्ट्रेन बढ़ती जा रहे हैं ना। सो स्मॉल स्ट्रेस बट स्ट्रेन बहुत बढ़ती जा रहे हैं, मतलब धीरे 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 टूटने की तरफ जा रहे हैं। सो एट डी पॉइंट इट इज जस्ट, इट विल बी जस्ट, जैसे प्लास्टिक का जो मटेरियल आप यू आर स्ट्रेचिंग, then it is elongating, after that it will be just break. This lab DE portion, so in D portion D is the fracture point, after that it is fracture. If D is very much small, मतलब जहां से थोड़ा सा D से ये करने के बाद ही D portion small, मतलब जहां से स्ट्रेस स्मॉल स्ट्रेस देने के बाद भी स्ट्रेस बहुत, मतलब जो है स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहे, मतलब जो है आप थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हो बट स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो रहा है ना। ऐसा इस कंडीशन में क्या होता है, आप धीरे धीरे वो टूटने की तरफ जा रहे हैं। बट वो चौक की केस में लीजिए, एक जो है चौक की केस में आप थोड़ा सा उस पोर्शन में ये होगा तो टूट जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड जो है ब्रिटल मटेरियल। सो डी जो है, डी बहुत ज्यादा आपको, मतलब ज्यादा टाइम आपको नहीं देगा, सही नहीं पाएगा। बट डी इफ डी इज लार्जर, मतलब आप वो खींचते गया आप धीरे धीरे जैसे आप प्लास्टिक का एक मटेरियल का आप खींच रहे हो है ना, जैसे आपका थोली को आप खींचते जाइए, बट बहुत टाइम आपको लेता है ना। बट चौक की केस में क्या, जस्ट इट विल जस्ट ब्रेक। डी इज लार्जर, सो इफ डी इज लार्जर दिस इज कॉल्ड डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो है ब्रिटल एंड डक्टाइल। D is small and D is larger for ductile material. So in case of chalk, in case of जो है प्लास्टिक, और जो प्लास्टिक का थैली जो मटेरियल है ना, प्लास्टिक कैरी बैग इस टाइप का मटेरियल, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं ना, वो फॉर सिंपलिसिटी आई एम गिविंग। बट दिस टेस्ट एंड कर्व मे नॉट बी ऑलवेज दिस टाइप्स ऑफ कर्व। सो देयर इज a सिंपल एग्जांपल, दिस इज आवर हार्ट है ना। जो है हार्ट के केस में ये रहता है, ये दिस इज स्ट्रेस और दिस इज स्ट्रेन। तो थोड़ा सा हार्ट में थोड़ा सा स्ट्रेन होता है तो उस एओर्टा टिश्यू का जो है, इसमें जो है ये आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो हार्ट के ऊपर बहुत स्ट्रेन नहीं देना है ना। सो ये दिस इज नॉट फॉलोइंग, सो दिस इज द मतलब एक्सेप्शन ऑफ हुक्स लॉ, एक्सेप्शन ऑफ हुक्स law. Okay, so now this example is cantilever and everything, and so Howrah bridge is just like your cantilever. This is you will be seeing in graduation classes also this analysis. So one end is fixed and another end is just free, so people are going this end. So Howrah bridge is just a cantilever, can you imagine? So cantilever and beam analysis है ना। सो एक बीम किस टाइप से मटेरियल जैसा है, ये आपका बीम। तो यहाँ पे आप लोड दे रहे हो, ये लोड दे रहे हो, सो हाउ मच इट इज सैगिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये सैगिंग एनालिसिस दिस इज डाइंग बाय यंग मॉड्यूलस, एंड जो सिविल का जो पर्सन हैं दैट दे आर एनालाइजिंग हाउ मच यंग मॉड्यूलस इज देयर, कौन सा मटेरियल इसको चॉइस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका जो है आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, ये कितना सैगिंग हुआ इसका मटेरियल में, ये इसका रिलेशनशिप है ना, WL/QY 4BD/QY है ना। तो ये कितना आपका ये इसमें आपका ये वाला है D है ना। तो ये आपको स्क्वायर मटेरियल या रेक्टेंगुलर मटेरियल लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन व्हेन इट इज टेकिंग रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन, जैसे आप देखोगे ना ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर लेता है कहाँ पे, रेलवे पटरी में जो है ना। तो ये आपका इस टाइप का स्ट्रक्चर लेता है। व्हाई दिस इज आई स्ट्रक्चर, बिकॉज जो है आपका ये शेयरिंग स्ट्रेस झेल सकता है, शेयरिंग स्ट्रेस देखे थे ना,
और जो है आपका ये बहुत जो है ट्रेन का जो लोड आता है ना, यहाँ पे ट्रेन का लोड है ना, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर लेंगे तो दैट विल जो है दैट विल बी अ लार्ज लोड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम ये पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस एंड एवरीथिंग, है ना। ठीक है, पढ़ते रहिए।